गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे कि अगर आपके सामने डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो आप उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, अभी तक हमने क्या सीखा है। बहुत ज़रूरी है ये देखना, रिवाइज़ करना अपने आप को बार बार, ताकि आप जो चीज़ें छोटी छोटी आपने सीखी हैं वो आप भूलो ना। हम जो गलती करते हैं, कभी भी बड़ी बड़ी चीज़ों में गलती नहीं होती है। हमारी गलती हमेशा छोटे छोटे टॉपिक्स में होती है। ज़रा ज़रा सी बातों में गलती हो जाती है और आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं जल्दी से। डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस, अ डायरेक्ट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं उसमें। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग क्लॉज, सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच। द रिपोर्टिंग क्लॉज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। रिपोर्टिंग क्लॉज के भी तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज वर्ब, थर्ड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मे नॉट प्रेजेंट इन सम सेंटेंसेस, हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट दे रखा हो आपका। सिर्फ रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो सकती है। ठीक है, आप लोगों को पता है, आपने कल ऐसे एग्जांपल्स करे हैं, मैंने आपको दिए थे। तो ये ज़रूरी नहीं है हर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, बिना बिना ऑब्जेक्ट के भी रिपोर्टिंग क्लॉज हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब उसमें ज़रूर होगा। वी नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज। हज़ार बार मैं बता चुका हूँ आपको कि रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज जो भी हमें करना है वो हम सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट है उसमें करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जो क्लॉज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? Indirect sentence is the statement that is expressed in the words of the reporter. रिपोर्टर के वर्ड्स में एक्सप्रेस करा हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। हम ज्यों का त्यों वाक्य को नहीं रखते, डायरेक्ट सेंटेंस की तरह हम उसे चेंज कर देते हैं उस बोलने वाले की भाषा में जो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है। What the speaker said is explained by the reporter in his own words. जो एक स्पीकर ने कहा था, रिपोर्टर उसे अपने शब्दों में चेंज करके बता देता है। उसे हम इनडायरेक्ट सेंटेंस या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नाउ द सेंटेंस इज ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ सम कंजंक्शंस। अब जो डायरेक्ट सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉज थे, पहला क्लॉज रिपोर्टिंग क्लॉज, दूसरा क्लॉज रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों क्लॉजों को हम एक कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ देते हैं। जैसे कंजंक्शन आपने लगाया था असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाया था, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कुछ और कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन लगा के हम इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ देते हैं और पूरा सेंटेंस को एक बना देते हैं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, जो कि है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले व्हाट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, डेफिनेशन पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि किस टाइप का सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो लीजिए आपके सामने हाजिर है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वी यूजुअली आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग अगर हम करते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैंने बताया है आपको क्लास में कि एंड में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का हो सकता है। द क्वेश्चन मे बी ऑफ यस और नो टाइप, या तो जो सेंटेंस होगा उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या आपने खाना खाया, क्या मैं आज बाज़ार गया, क्या तुमने पंखा चलाया, क्या तुमने अपना काम किया। सारे सेंटेंस यस या नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं। और कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं,
उनको भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर लाते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहले ऐसे जिसमें हम येस नो में उसका आंसर दे सकें, और दूसरे वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऐसा कोई सेंटेंस दे रखा हो जो कि या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या फिर WH वर्ड से शुरू हो रहा है और उसमें एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे वही आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। रूल्स क्या हैं चेंज करने के कि आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। रिपोर्टिंग क्लॉज का सेड और सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उन सेंटेंसों की जिनकी रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो, अगर प्रेजेंट में हो, जैसे अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में वर्ब के रूप में या तो सेज दे रखा हो या फिर से दे रखा हो या सेज टू दे रखा हो या फिर से टू दे रखा हो, इन सभी को हम चेंज करेंगे, इन सभी को नहीं, सॉरी, सेज को हम चेंज करेंगे आस्क्स में, से को हम चेंज करेंगे आस्क में, सेज टू को चेंज करेंगे आस्क्स में, और से टू को चेंज करेंगे आस्क में। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में एस लगा हुआ है तो आप आस्क में एस लगा दीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में एस नहीं लगा हुआ है तो आप खाली आस्क यूज़ करिए, उसमें एस मत लगाइए। ठीक है, ये कंडीशन तब है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दे रखी हो। मैंने जो एग्जांपल लिया है, जो आपका सेंटेंस मोस्टली जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो पास्ट टेंस में दे रखी होती है, इसलिए मैंने पास्ट टेंस वाला ही एग्जांपल लिया है। इसमें यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दे रखी है, सेड दे रखी है, सेड टू दे रखा है, और हमने इसे आस्क्ड में चेंज किया है। पहला चेंज ये है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग क्लॉज में आपको करना है कि आपने सेड और सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया। इसके बाद रिपोर्टिंग क्लॉज जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास दे रखा होता है। अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हम काय में चेंज करेंगे, हम कॉमा हटा के और इन्वर्टेड कॉमा को जहाँ से शुरू हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को हटा के हम दो शब्द यूज़ कर सकते हैं, या तो हम यूज़ करते हैं इफ़ या फिर हम यूज़ करते हैं वेदर। ठीक है, इफ़ यूज़ करेंगे या वेदर यूज़ करेंगे। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप इफ़ यूज़ करो, क्योंकि लिखने में भी सरल है, स्पेलिंग भी छोटी है, टाइम भी कम लगेगा और इजी भी है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही हैं, गलत कोई नहीं है, लेकिन आप इफ़ यूज़ करो ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी इफ़ यूज़ किया। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आप इफ़ यूज़ करिए। नेक्स्ट चेंज द रिपोर्टेड स्पीच इन असर्टिव, बहुत ज़रूरी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, पहले लिखी होती है हेल्पिंग वर्ब, पहले लिखी होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है सब्जेक्ट, फिर होती है मेन वर्ब, और फिर होता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें इसको असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें ये फॉर्मेशन लेके आनी है। हमें सब्जेक्ट को पहले रखना है, हेल्पिंग वर्ब को हटा देना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, अगर असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आया है तब सब्जेक्ट के बाद आप
हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, अदरवाइज़ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ मत करिएगा। अगर हैज़, हैव, हैड ना आया हो, इज़, आर, एम ना आया हो। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड। इसके अलावा ये सारी जो मैंने भी बताई आपको, वो सारी यूज़ करनी है आपको, वो नहीं हटानी। इज़ नहीं हटाना, आर नहीं हटाना, एम नहीं हटाना, वॉज नहीं हटाना है, वर नहीं हटाना है। ये सारी यूज़ होंगी जब आप इसे असर्टिव बनाओगे, उसके बाद भी यूज़ होंगी, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं होंगी। ठीक है। कौन सी यूज़ नहीं होंगी? अगर आपका डू दे रखा है तो आप जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डू हट जाएगा। अगर आपका डज दे रखा है तो डज आपका हट जाएगा। अगर आपका डिड दे रखा है तो आपका हट जाएगा। ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हट जाएंगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाएगा, हम उसे असर्टिव में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। नेक्स्ट चेंज है आपका प्रोनाउन का चेंज, जो आपने असर्टिव सेंटेंस में किया था। असर्टिव सेंटेंस की तरह इसमें भी आपको वही फार्मूला लगाना है जो कि हमारा है SON, सन का फार्मूला 1 2 3। पहला फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज। यही था ना। उसके बाद नेक्स्ट चेंज है हमारा चेंज ऑफ टेंस। टेंस में हमें चेंज करना है कि प्रेजेंट का है तो पास्ट कर दीजिए, पास्ट का है तो पास्ट में परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है, और फ्यूचर में है तो विल का वुड और शेल का शुड कर दीजिए। ये टेंस चेंज आपको करना है। और सबसे एंड में जब आप सेंटेंस एंड करोगे तो आपको फुल स्टॉप लगाना है और क्वेश्चन मार्क हटा देना है। तो ये सारे चेंजेस आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने में करने होंगे। अब इसको समझने के लिए, और अच्छे तरीके से समझने के लिए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ही सेड टू मी डू यू नो माई नेम। उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो हम बिल्कुल इसी के सामने सामने रखेंगे कि हमें क्या क्या चेंज करने हैं। पहला चेंज, सेड टू को आस्क्ड में, ही सेड टू मी को हमने चेंज कर लिया ही आस्क्ड मी। सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट चेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम लगाएंगे इफ या वेदर। नेक्स्ट चेंज, असर्टिव बनाएंगे सेंटेंस को। अब देखिए सेंटेंस आपका है डू यू नो माई नेम। हमें इसे असर्टिव बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? यू नो माई नेम। मैंने कहा था डू हो, डज हो, डिड हो, वो हट जाएगा क्योंकि नॉट नहीं लगा हुआ है। अगर नॉट लगा होता तो हम इसे लगाए रखते, लेकिन इसे यहाँ पे लगाते सब्जेक्ट के बाद, लेकिन नॉट नहीं लगा है इसलिए हम इसे बिल्कुल हटा देंगे। और सेंटेंस को इस तरीके से हमें लिखना है। अभी मत लिखिएगा, हमें लिखना है ऐसे। लेकिन हमें लिखने से पहले क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा, एक आगे और प्रोनाउन दे रखा है ये चेंज करना पड़ेगा। ये तीनों चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे टेंस प्रोनाउन चेंज, वो भी देख लेते हैं। असर्टिव बनाइए। असर्टिव में जैसे मैंने बताया आपको, डू यू नो मी का हो जाएगा यू नो मी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चेंज प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन कौन कौन से दे रखे हैं इसमें? प्रोनाउन इसमें दे रखा है एक, पहला प्रोनाउन दिया हुआ है यू, दूसरा प्रोनाउन दिया हुआ है माई।
ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। अब क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में आया है, इसलिए आप कहीं से भी कोई भी प्रोनाउन उठाओगे उसको आपको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, लेकिन मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसलिए हम आई यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है माई। माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो कि चेंज होगा ही के अनुसार। ही है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे ये जो दे रखा है माई, ये है पॉजेसिव केस में, इसलिए ही का पॉजेसिव केस हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हिज, और हमें यहाँ पे हिज यूज़ करना है। तो चेंज हमने करा प्रोनाउन का, यहाँ पे ही गलत दे रखा है, ये हिज हो जाएगा, हिम नहीं होगा। नेक्स्ट चेंज हमें करना है टेंस का चेंज। टेंस के चेंज में न्यू हो जाएगा, नो का न्यू हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा। और अगला चेंज हमें करना है, जो हम पूरा सेंटेंस हम चेंज करेंगे वो हो जाएगा ही सेड टू का आस्क्ड, मी का मी रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के हमने इफ लगा दिया, उसके बाद सेंटेंस में डू हटा दिया, डू हटाने के बाद सब्जेक्ट अफर्मेटिव हो गया, यू की जगह हमने आई यूज़ करा, नो की जगह हमने न्यू यूज़ करा, और मी की जगह हमने हिज यूज़ करा। ये हिम नहीं होगा, ये होगा हिज नेम। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, he asked me if I knew his name, एंड में फुल स्टॉप। ठीक है, ये एक टाइप का सेंटेंस हो गया। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस हम लोग देखें जहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, उसके रूल्स क्या हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे भी सेड और सेड टू दोनों आस्क्ड में चेंज होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है या फिर रिपोर्टिंग क्लॉज के जो वर्ब है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो फिर वो आस्क में चेंज होगा या आस्क में चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लेते हैं चेंज। दूसरा चेंज, हम जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के अभी तक हम इफ़ या वेदर लगा रहे थे, यहाँ पे हम लगा रहे थे इफ़ या फिर वेदर। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से कोई चीज़ स्टार्ट है तो हमें इफ़ या वेदर नहीं लगाना है, हमें वो क्वेश्चन वर्ड ही यूज़ कर लेना है, WH वर्ड ही यूज़ कर लेना है इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें WH वर्ड ही हम यूज़ कर लेंगे। तो हमारा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या चेंज होगा, नेक्स्ट हम चेंज करेंगे वैसे ही सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। WH वर्ड हट गया आपका, तो सेंटेंस आपका अपने आप असर्टिव बन गया। अपने आप वो जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद प्रोनाउन चेंज करना है, जैसे हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में किया था, जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में किया। और उसके बाद हमें टेंस चेंज करना है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले में और असर्टिव सेंटेंस में किया था। नेक्स्ट चेंज हमारा है कि हम क्वेश्चन मार्क को हटा के हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसके ऊपर भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया है, लगभग जैसा पहले था। ही सेड टू मी, वाई डू यू वॉन्ट टू नो माई नेम। उसने मुझसे कहा, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो। WH वर्ड से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, देखें कैसे चेंज होगा। सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में,
ही सेड टू मी क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन वर्ड दे रखा है वाई। उसके बाद सेंटेंस को हम असर्टिव बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हटने के बाद अपने आप असर्टिव बन गया सेंटेंस। डू यू वांट टू नो माय नेम, ये थोड़ा गलत है यहाँ पे, हाँ गलत नहीं, सही है। ये WH वर्ड हट जाने के कारण बचा हुआ सेंटेंस है डू यू वांट टू नो माय नेम, डू यू वांट टू नो माय नेम। इसको हम असर्टिव में जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा यू वांट टू नो माय नेम। और इसके बाद हम नेक्स्ट चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन चेंज करने में दो प्रोनाउन यहाँ पे दिए हुए हैं, यू दे रखा है, माई दे रखा है, बिल्कुल वैसे ही इसको हम चेंज कर लेंगे यू आई में और हिज में। कैसे चेंज करना मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बता रखा है आपको। उसके बाद हम टेंस चेंज करेंगे। टेंस चेंज करने में नो का न्यू हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस इसमें क्या बनेगा, सेंटेंस हमारा इसमें बनेगा ही आस्क्ड मी वाई आई wanted to know his name। फिर से देख लेते हैं क्या बना। He asked me why I wanted to know his name, फुल स्टॉप। ठीक है, देखते हैं क्या बना। He asked me why I wanted to know his name। इसमें सेट टू की जगह आस्क्ड आ गया, मी की जगह मी आया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह वाई आ गया। और इस सेंटेंस में यू की जगह हमने आई चेंज कर दिया क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। वांट का हमने वांटेड कर दिया, यहाँ पे यू मी न्यू नहीं होगा, वांटेड होगा। और टू नो का टू नो रहा क्योंकि इन्फिनेटिव है। माई का हिज हो गया क्योंकि माई जो है वो पॉजिटिव केस में है, तो यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार चेंज होगा और ही का पॉजिटिव केस होता है हिज, तो हिज नेम और उसके बाद एंड में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा एज ए होमवर्क। थैंक यू वेरी मच। सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ हो।